बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी के कुछ MCQs। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, कह रहा है इफ़ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। तो बच्चों एटलीस्ट का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि कम से कम उससे कम नहीं होना चाहिए, यानी यहाँ पे 2 हेड की बात कर रहा है तो 2 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं। तो अगर आप 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या हमारे चांस बनेंगे, तो वो पहले देख लेते हैं। पहले पे हेड आ सकता है, दूसरे पे हेड हो सकता है या तीसरे पे भी हेड हो सकता है। एक तो हमारा आउटकम ये हो गया। दूसरा आउटकम क्या हो सकता है कि पहले पे हेड हो, दूसरे पे हेड हो और तीसरे पे टेल हो सकता है। तीसरा आउटकम क्या हो सकता है कि पहले पे हेड हो, फिर टेल हो जाए और फिर हेड हो जाए। और नेक्स्ट आउटकम्स क्या होगा कि पहले टेल हो जाए, फिर हेड हो जाए, फिर हेड हो जाए। और नेक्स्ट क्या होगा कि हेड हो जाए, टेल हो जाए, फिर टेल हो जाए। इसके बाद क्या हो सकता है कि टेल हो जाए, हेड हो जाए, टेल हो जाए। और नेक्स्ट क्या होगा, टेल टेल हेड हो जाए। और लास्ट में क्या हो सकता है कि तीनों पे टेल हो जाए। तो ये हमारे आउटकम्स हो जाएंगे। हमें क्या चूज़ करना है, हमारा फेवरेबल चांस क्या है कि पहले तो हम बात करें कि 2 हेड कहाँ पे आ रहे हैं। तो बच्चों 2 हेड कहाँ पे आ रहे हैं, 1, 2 और 3। तो 3 इसके चांस हो गए या 3 आउटकम्स 2 हेड के हो गए। और 3 हेड का केवल एक आउटकम्स है तो इसका 1 हो गया। तो अगर इनको हम ऐड करेंगे तो टोटल कितना जाएगा, 4। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें एटलीस्ट 2 हेड की तो क्या हो जाएगी, फेवरेबल चांस अपॉन क्या होगा, टोटल चांस। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा हमारा 4/8 तो जाएगा 1/2। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, C करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी आर गिवन, चूज द करेक्ट आंसर फॉर दैट विच इज़ नॉट पॉसिबल। अब इसमें हमें क्या चूज़ करना है, कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों 0.15 पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है उसकी रेंज क्या होती है। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, और 0 से ग्रेटर हो सकती है, और 1 से क्या हो सकती है, लेस हो सकती है। कभी भी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकती है और कभी भी प्रोबेबिलिटी मोर देन 1 नहीं हो सकती। तो बच्चों पहला ऑप्शन देखिए 0.15 बिल्कुल सही है, ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है। 2/7 बच्चों इसको भी अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये भी हमारा 0 और 1 के बीच में आएगा। लेकिन अगर 7/5 को सॉल्व करें तो बच्चों ये 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि 1 से मोर है। तो हमारा यही ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा और ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा क्या है, कौन नॉट पॉसिबल है। तो ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा था सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड नॉन इवेंट। तो बच्चों ये फार्मूला होता है, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन इवेंट इज इक्वल टू क्या होता है, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन इवेंट एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा था प्रोबेबिलिटी दैट अ प्राइम नंबर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1, 2, 3 एंड सो ऑन 35। तो बच्चों 1 से लेकर के 35 तक के जो नंबर होते हैं 35 तक, उसमें कितने प्राइम नंबर होते हैं, पहला 2 हो जाएगा, इसके बाद 3 मिलेगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं आपको पता होगा, जो अपने आप से डिवाइड होते हैं उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो 2 हो गया, 3 हो गया, फिर हमारा 5 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, इसका 11 मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 29 हो जाएगा और हमारा 31 हो जाएगा। तो इसको काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर इवेंट निकालेंगे तो क्या होगा, फेवरेबल चांस क्या 11 और टोटल कितने दिए गए हैं 35। तो 11/35 यानी ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है व्हाट आर द टोटल आउटकम्स व्हेन वी थ्रो 3 कॉइन्स। तो बच्चों इसका फार्मूला होता है टोटल चांस निकालने का 2n, ये कॉइन का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 8 हमारा आंसर हो जाएगा। ये जर्नल से हमारा क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1 to 15 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 4। तो बच्चों 4 के मल्टीपल क्या होते हैं, 4 होता है, 8 होता है, 12, 16 जो होगा 15 का क्या होगा, बाहर हो जाएगा। तो हमको 1 से 15 देखना, तो ये 3 नंबर ऐसे होंगे जो मल्टीपल्स होंगे 4 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा 15, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 1/5, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा A करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुमारो इज 0.85, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दी गई है, बोल रहा है कि कल बारिश होने की प्रोबेबिलिटी वो 0.85 है।
फिर कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल नॉट रेन टुमारो, कल बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन इवेंट पूछ रहा है। तो बच्चों इसका रिलेशन होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, हम माइनस कर देंगे 0.85 को, तो आंसर आ जाएगा 0.15। तो पहला दिया गया 0.25 गलत हो जाएगा, 0.145 गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, इसको बच्चों डिवाइड करते हैं तो 0.15 ही आएगा, यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। फिर कह रहा अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 2 ब्लू मार्बल्स, एक बैग में 3 रेड और 2 ब्लू मार्बल्स हैं। अब कह रहा एक मार्बल को हमने क्या किया, पिक किया, तो कह रहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल, एक ब्लैक बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब बच्चों आप लोग यहाँ देख रहे हो कि बॉल्स जो हैं या मार्बल्स जो हैं वो सिर्फ 2 कलर की हैं, रेड और ब्लू, ब्लैक तो है ही नहीं, और ब्लैक बॉल तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि मार्बल्स हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा 0.5, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा क्योंकि 0.5 क्या होगा 0 हो जाएगा। 3/5 नहीं हो सकता, 2/5 नहीं हो सकता, 1/5 नहीं हो सकता। 0 प्रोबेबिलिटी किसकी होती है, इम्पॉसिबल इवेंट की होती है। इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम कंटेन 53 संडे। तो बच्चों थोड़ा इसको आपको समझना होगा, जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर इसमें बच्चों 366 डेज होते हैं, ठीक है, और जो कॉमन ईयर होता है 365 डेज होते हैं। तो इसमें 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले इसको हम डिवाइड करें 52 से, या हम इसको डिवाइड करें कितने वीक्स होते हैं, तो 52 वीक्स होंगे। तो 52 से अगर हम डिवाइड करेंगे इसको 366 को, तो बच्चों कितने बार ये हमारा कैंसिल आउट होगा, 5 7 35, तो 7 2 14 हो जाएगा और 7 5 35 36 हो जाएगा, यानी 2 डेज हमारे क्या होंगे, लेफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब 2 दिन वो कुछ भी हो सकते हैं, संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे हो सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे हो सकते हैं, और सैटरडे संडे हो सकते हैं। इस तरीके से ये हमारे पास आउटकम्स हो गए। और हमसे कह रहा है कि 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 52 तो हो चुके हैं, अब इनमें से एक संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक यहाँ पे भी हो सकता है और एक यहाँ पे भी हो सकता है, तो 2/7 प्रोबेबिलिटी है। भाई ये हमारे पास 7 आउटकम्स बचे हैं, इसमें संडे कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक आपको यहाँ पे मिल रहा है पहले सबसे, और एक सबसे लास्ट मिल रहा है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो क्या होगा फेवरेबल अपॉन टोटल, यानी 2/7। तो इसका बच्चों ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। यही क्वेश्चन अगर आपसे कह देता है कि एक कॉमन ईयर है, उसमें 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप क्या करते, यहाँ पे जैसे 2 दिन बच रहे थे रिमाइंडर में, वैसे वहाँ पे 1 बचता। अगर 1 बचता तो कैसे लिखते आप, वो एक दिन कैसा लिखते आप, संडे हो सकता था, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब इसमें से एक संडे की प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे तो केवल एक बार ही तो आ रहा है भाई, 52 तो हो गए, अब यहाँ पे संडे सिर्फ एक बार आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/7। तो अगर लीप ईयर कहेगा तो आपको ध्यान रखना है 53 संडे, 53 मंडे, मतलब कोई भी डे आपसे पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है लीप ईयर में वो 2/7 हो जाएगा और कॉमन ईयर में 1/7 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा एन अनबायस्ड डाई इज थ्रोन वंस। अनबायस्ड का मतलब है उसमें कोई भी चीटिंग नहीं होनी चाहिए, सारे सरफेस नीट होने चाहिए और अच्छे से क्लियर होने चाहिए, फेयर डाइस होना चाहिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कितने होते हैं बच्चों, जो डाइस होता है उसमें 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 आउटकम्स होते हैं। अब प्राइम नंबर इसमें कितने हैं, एक तो 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 5 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर इवेंट निकालेंगे प्राइम नंबर की तो क्या होगा 3/6 यानी 1/2 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज चूजन एट रैंडम। हमने एक अल्फ़ाबेट को चूज किया रैंडमली, तो कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट द लेटर इज अ वावेल। तो बच्चों आपको अच्छे से पता होगा कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं इंग्लिश में, उसमें 5 वावेल्स होते हैं और 21 कंसोनेंट होते हैं। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वावेल की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, फेवरेबल चांस अपॉन क्या होगा, टोटल चांस। तो वावेल कितने होते हैं 5 और पूरे कितने हैं अल्फ़ाबेट 26 सॉरी। तो आंसर क्या हो गया 5/26 यानी ऑप्शन क्या होगा बी। 21 तो कंसोनेंट होते हैं, 5 वावेल्स 21 कंसोनेंट
टोटल कितने हो जाएंगे 26 अल्फ़ाबेट। तो हमारा आंसर क्या होगा 5.26। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कार्ड विथ नंबर 1 to 100, यानी कि कुछ कार्ड्स हैं जिन पे 1 से लेकर के 100 तक के नंबर मार्क किए गए हैं और इनको एक बॉक्स में प्लेस कर दिया गया। एक कार्ड को सिलेक्ट किया रेंडमली, तो कह रहा है उस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो जो कार्ड होगा वो किसी 8 नंबर से डिवाइड होगा, यानी 8 नंबर से वो कार्ड डिवाइड होगा। तो बच्चों 8 से डिवाइड होने वाले कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? तो आप 8 के मल्टीपल्स लिख लीजिए। 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 24 हो सकता है, 32 हो सकता है, 40 हो सकता है, 48 हो सकता है। इसके बाद क्या हो जाएगा 54, 56 हो जाएगा, फिर क्या होगा 64 हो जाएगा, फिर क्या होगा 72 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, फिर क्या होगा 88 हो जाएगा, इसके बाद में क्या होगा 96 हो जाएगा। इस तरीके से ये सारे क्या होंगे मल्टीपल्स होंगे 8 के। तो अब कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 हमारा क्या होगा फेवरेबल चांस हो गया और टोटल कितना होगा 100। तो इसको बच्चों लिख सकते हैं हम 0.12, यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा डी करेक्ट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो आएगा वो 12 अपॉन क्या होगा 100 हो जाएगा, तो आंसर 0.12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक इंटीजर है जो 0 से लेकर के और 100 तक जो है चूज़ करना है हमको, एक इंटीजर को चूज़ करना है जो 0 से 100 के बीच में है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ डिविजिबल बाई 9। बच्चों यहाँ बिटवीन दिया गया है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ बिटवीन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, उसमें बिटवीन तो नहीं दिया गया है, हाँ 1 2 दिया गया है। बिटवीन और 2 में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों। बिटवीन में क्या होगा कि 0 और 100 को नहीं लेना है, इसके बीच के नंबर्स को लेना है। तो टोटल चांस बच्चों यहाँ कितना होगा हमारा 99 हो जाएगा, क्योंकि 0 और 100 हमारा नहीं यहाँ पे लेना होगा, 1 और 99 ले करके उनके सारे नंबर बीच के लेने होंगे। तो कह रहा 9 से डिवाइड होने वाले, तो 9 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे 9 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया, 36 हो गया, 45 हो गया, है ना, 54 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 90 हो जाएगा और 99 हो जाएगा। इतने सारे नंबर्स क्या होंगे 9 से डिवाइड होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया और अपॉन क्या हो जाएगा हमारा 99 हो जाएगा, क्योंकि नंबर्स कितने दिए गए 99। तो आंसर क्या होगा 1/9। इसको हम लिख सकते हैं 1/9 को अगर लिखना चाहें तो इसमें हमारा आंसर आएगा 0.1 और क्या हो जाएगा 1, यानी अप्रॉक्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें 1/9 आंसर देना चाहिए था पर दिया नहीं गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे, एक इंटीजर लेना है जो 0 और 100 के बिटवीन होगा, 0 और 100 नहीं लेना है, टोटल चांस में 0 और 100 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको आप आसानी से कर लोगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स। अब हमने बताया था आपको कार्ड्स के बारे में, कार्ड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं कार्ड्स। तो हमने कहा था कि इसमें 2 कलर होते हैं, एक तो रेड कार्ड होते हैं और एक क्या होते हैं ब्लैक कार्ड होते हैं। अब बच्चों रेड कार्ड क्या होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, 2 सूट होते हैं रेड कार्ड के और 2 होते हैं ब्लैक के। तो रेड में क्या आता है, पहला तो हार्ट आता है और दूसरा क्या आता है डायमंड आता है। ब्लैक में क्या आता है क्लब आता है और क्या आता है स्पेड आता है। स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। तो बच्चों हार्ट का शेप कुछ इस तरीके से होता है, डायमंड का शेप कुछ इस तरीके से होता है और इसको और अच्छे से बना देते हैं, डायमंड हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ये डायमंड होता है। बच्चों क्लब क्या होता है कुछ इस तरीके से होता है और स्पेड क्या होता है कुछ हमारा इस तरीके से होगा, यहाँ पे इस तरीके से बना होता है। तो ये दोनों ब्लैक होते हैं और ये दोनों क्या होते हैं रेड होते हैं। तो हार्ट का शेप स्पेड से काफ़ी मैच करता है और आपको ध्यान रखना है तो कैसे ध्यान रखोगे, हार्ट में भी 5 अल्फ़ाबेट हैं और क्या है क्लब स्पेड में भी 5 अल्फ़ाबेट है, क्लब में 4 हैं। तो क्लब का शेप सबसे अलग है और डायमंड का भी आप याद रखोगे। कन्फ्यूज़न क्या हो जाता है, अगर हम अपनी बात करें तो जब हम क्लास 10th में थे तो हमें क्लब और स्पेड में बड़ा रहता था कन्फ्यूज़न कि कौन क्लब है कौन स्पेड। तो मैंने इसको ऐसे याद कर लिया था कि हार्ट और स्पेड आप ध्यान रखें कि दोनों में सेम अल्फ़ाबेट है, सेम नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, सेम अल्फ़ाबेट नहीं सेम नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट। तो हार्ट और स्पेड का शेप सेम हो जाएगा, क्लब हमारा अलग डायमंड अलग हो जाएगा। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है कि जो क्लब का सूट था उससे किंग क्वीन जैक को निकाल दिया गया।
तो अब अगर तीनों निकल गए हैं तो 3 कार्ड कम कर दीजिए, कितने कार्ड हो जाएंगे? 49 कार्ड। अब कह रहा है उन कार्ड जो बचे हुए कार्ड हैं उनमें से एक कार्ड निकालना है और उस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो कार्ड किंग ऑफ क्लब्स हो। तो जब किंग को हमने रिमूव कर दिया है तो उसमें किंग ऑफ क्लब होगा ही नहीं। किंग हार्ट का हो सकता है, डायमंड का हो सकता है, स्पेड का हो सकता है, पर क्लब का नहीं होगा। यानी कि ये क्या हो, इम्पॉसिबल इवेंट है। इसका मतलब इसका आंसर 0 हो जाएगा हमारा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग टिक कर लीजिए कि ये राइट आंसर है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ बैग कंटेन 40 रेड, एक बैग है उसमें 40 रेड और 30 ब्लू दिया गया है और 30 ग्रीन बॉल्स हैं। एक बॉल को हमको रेंडमली चूज करना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो रेड बॉल है। तो हमको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, पहले तो आप टोटल चांस निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 100 बॉल्स हो जाएगा। अब हमको रेड बॉल कितनी दी गई हैं, 40, तो 40 अपॉन क्या हो गया 100, तो इसका आंसर 0.4 या 0 भी आप लगा सकते हो। तो ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कह रहा है कि इन अ बैग देयर आर 100 बॉल्स, 100 बल्ब्स। अब 100 बल्ब्स दिए गए हैं। अब कह रहा है उसमें 30 जो हैं वो बैड हैं, यानी कि नहीं काम करते हैं, और बाकी जो बचेंगे यानी 70 जो होंगे वो काम करते हैं। तो कह रहा है एक बल्ब को हमने क्या किया, चूज़ किया, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो बल्ब हमने चूज़ किया है वो गुड होगा। तो गुड बल्ब कितने निकाले हमने, 70, और बैड कितने हैं 30। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड निकालना है, तो क्या हो जाएगा 70 अपॉन 100, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.70, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स एंड 560 टाइम्स अ हेड अकर्स। तो टोटल चांस बच्चों क्या दिया गया है 1000, और हेड कितनी बार आया है 560, तो टेल कितनी बार आएगा, टेल 440 टाइम्स आ जाएगा। तो कह रहा बताइए कि एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ अ हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल चांस क्या हो जाएगा 560, और टोटल क्या हो जाएगा 1000। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 0.560, यानी 0.56, यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल स्कोर सर्टेन इन मैथमेटिक्स इज 3/10। यानी कि एक बच्चा है जो स्कोर करता है मार्क्स, उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दिया गया वो 3/10 दिया गया। द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल नॉट स्कोर सेंटम दिया गया है, सेंटम स्कोर करता है 3/10 दिया गया है। तो ना स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट निकालनी हमको। तो क्या होगा 1 से माइनस कर देंगे, तो 1 - 3/10 बच्चों। तो 10 यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 10 - 3 तो क्या बच जाएगा 7/10, यानी ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि एक बच्चे की सेंटम स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी दी गई है 3/10 और ना स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी 7/10 हो जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ एस इज द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमने एक्सपेरिमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जो हमने अभी वीडियो इसके पहले आपको प्रोवाइड कराया है, तो उसमें हमने बताया था एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इवेंट क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। आप ध्यान समझिए कि जो एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स होते हैं उनका कलेक्शन बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो कह रहा है इफ एस इज द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट देन पी एस क्या होगा। अब ये एस क्या है, सैंपल स्पेस, सारे आ जाएंगे सारे आउटकम्स। इसमें आपको बड़ा ध्यान रखना, हमने आपको एक डिफिनेशन बताई थी कि ऑल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है, यानी किसी भी एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट हो सकते हैं उन सभी की प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है 1 होता है। और अभी हमने क्या कहा कि किसी एक्सपेरिमेंट में जितने भी इवेंट होते हैं उनका कलेक्शन होता है सैंपल स्पेस। तो कहना क्या जा रहा है कि सारे इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, तो आप सीधे सीधे क्या बोल दोगे 1 होगा। ये थ्योरम है हमारी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से एक बार समझ लीजिए। सैंपल स्पेस क्या होता है पहले आप ये समझिए। सैंपल स्पेस क्या होता है कि किसी एक्सपेरिमेंट में टोटल आउटकम्स जो हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम कहें क्वाइन हमारा क्या एक्सपेरिमेंट है, हमने क्वाइन को टॉस किया। अब क्वाइन को टॉस करेंगे तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो हेड और टेल ये 2 इवेंट पॉसिबल हैं एक क्वाइन को टॉस करने में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सैंपल स्पेस क्या होगा कि हेड आ सकता है या टेल आ सकता है।
इनका सम करेंगे तो हेड और टेल दोनों हो जाएंगे। अब इन दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 2/2 यानी 1, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई है उसको हमें क्या उछालना है एक बार, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इवन नंबर आने की, एंड आ मल्टीपल ऑफ 3, इवन नंबर हो और क्या हो 3 का मल्टीपल हो। तो बच्चों आप जब प्रोबेबिलिटी इसकी निकालोगे तो हमारे पास जो चांस होंगे वो क्या होंगे 1 2 3 4 5 और 6। अब ऐसा नंबर चूज करना है कि जो इवन नंबर भी हो और 3 का मल्टीपल भी हो। तो 3 का जो मल्टीपल 3 होता है तो बच्चों ये तो लेंगे नहीं क्योंकि तो ऑड है, और दूसरा क्या होगा 6, ये हम ले लेंगे। तो हमारा जो फेवरेबल चांस होगा वो 1 हो गया और हमारा टोटल चांस क्या हो जाएगा 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी 1/6, यानी ऑप्शन क्या होगा सी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साई, ये जो सिंबल होता है बच्चों इस तरीके इसको बोलते हैं साई, तो साई इज एन इम्पॉसिबल इवेंट कॉमा देन प्रोबेबिलिटी ऑफ साई, हमसे पूछ क्या रहा है इम्पॉसिबल इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी साई की, तो जाहिर सी बात है इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0 होती है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ बॉक्स कंटेन 3 ब्लू बॉल्स, एक बॉक्स में 3 ब्लू बॉल्स हैं, फिर कह रहा 2 वाइट बॉल्स हैं और 4 रेड बॉल्स हैं। तो कह रहा है कि एक बॉल को हमने ड्रा किया रेंडमली बॉक्स से, तो प्रोबेबिलिटी क्या है गेटिंग अ वाइट बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल निकालनी हमको। तो बच्चों अगर हम यहाँ से इनका सभी का सम कर दें तो 4 2 6 3 9 बॉल्स क्या है टोटल है, और प्रोबेबिलिटी होती क्या है फेवरेबल चांस अपॉन टोटल चांस। तो वाइट कितनी दी गई है 2 दी गई है और पूरी कितनी है 9, तो 2/9 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर अ नंबर इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 7 3 9 7 9 5 7 9 9 5, ये इतने सारे नंबर दिए गए हैं और कह रहा बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज द एवरेज। अगर एवरेज की बात की जाए तो एवरेज की डिफिनीशन क्या होती है, जो बच्चों आपने 9th में मीन पढ़ा था, मीन का मतलब क्या होता था, आपने स्टैटिक्स में मीन टॉपिक पढ़ा होगा, तो मीन की डिफिनीशन क्या होती थी कि सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, और यही डिफिनीशन होती है एवरेज की। तो सबसे पहले अगर हम एवरेज निकालने की कोशिश करें तो अगर हम एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सबको हम सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 3 10 हो जाएगा। इसको आप अच्छे से ऐड कर लीजिए इस पूरे जितने भी नंबर दिए गए, तो 7 3 10 9 19 और 19 7 क्या हो जाएगा 26 और 26 9 कितना होगा 35 40 हो गया 47 और 47 क्या हो जाएगा 5 47 5 52 और 52 और 18 क्या हो जाएगा 52 18 70 हो गया, यानी कि हमारा जो सम आ गया ऑब्जर्वेशन 70 आ गया। और नंबर कितने दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 दिया गया, तो हमारा एवरेज क्या जाएगा सिंपल 7 आ जाएगा। अब 7 एवरेज आया तो कह रहा बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी उस नंबर की जिसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं और वो एवरेज है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए 7 कितनी बार दिया गया है, 7 एक बार तो हमको ये दिया गया, यहाँ पे ये 7 दिया गया, एक बार यहाँ दिया गया, एक बार यहाँ दिया गया, तो फेवरेबल चांस क्या हो गया हमारा 3 हो गया, और टोटल कितने चांस कितने दिए गए हैं 10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 निकालेंगे तो क्या जाएगा 3/10, यानी ऑप्शन हमारा क्या होगा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। तो कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, अब एक एस निकालना है, पूरे 52 कार्ड्स में 4 एस होते हैं, अब एक एस की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/52 और 1 क्या होगा 13 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट व्हेन अ डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, एक डाई को हम थ्रो करें और ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है जो 3 से लेस हो। अब पहले हम समझते हैं कि चांस कितने हो सकते हैं, टोटल चांस 1 आ सकता है, 2 3 4 5 और 6। अब ऐसा नंबर देखिए जो 3 से लेस हो और ऑड हो, तो वो सिर्फ क्या है एक नंबर है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी 1/6, यानी ऑप्शन क्या होगा सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसी के साथ ये हमारा सेशन फिनिश हुआ। आप लोग प्रोबेबिलिटी के जितने भी MCQs हैं या कोई भी क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। आप इस सेशन को देखने के बाद ज़रूर कमेंट करिए अब कैसा लगा, और तैयारी करते रहिए। आपका 4 दिसंबर को एग्ज़ाम है टर्म 1 का मैथमेटिक्स का, तो उसके लिए आप अच्छे से मेहनत करते रहिए और उसको शेयर करते रहिए। थैंक यू।